दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे महामुर्दा, जो कि एंथोनी और परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। इस समय ना तो मेरे पास परमाणु से भिड़ने की पर्याप्त शक्ति है और ना मैं उससे भिड़कर उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं फिर से दिल्ली में क्या करने जा रहा हूं। फिलहाल मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन जाते जाते मैं इसका इंतजाम जरूर करके जाऊंगा कि अगर मैं दोबारा दिल्ली में लौटकर आऊं तो परमाणु मेरे रास्ते का रोड़ा ना बन सके। पीछे क्या हो रहा था परमाणु उससे बेखबर था। धड़ाक। अगर तुम पहले ही रुक जाते तो कम से कम हड्डियां तो टूटने से बच जाती। अब मैं तुम्हारे सरदार के साथ तुम्हें जेल ले चलता हूं। अरे तुम्हारा सरदार कहां गया? अभी तो यही था। अरे वो क्या है? ओफ, ये क्या है? बेहद खौफनाक। च्यों! बेहद खतरनाक। आ! इंस्पेक्टर धनुष ने परमाणु को संभाला। परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? घबराना मत। मैं अभी सरकारी बारूद उसके शरीर में भरकर उस शैतान का खात्मा करता हूं। धाएं धाएं। मैं अभी डंडे से उसकी खाल पाड़ता हूं। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। भाग जाओ यहां से। सर जी, अगर परमाणु कह रहा है तो परमाणु कह रहा है कि भाग जाओ तो हमें भाग ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा हुआ वे दोनों भाग निकले। अब मुझे एक ही चिंता होगी कि अपना बचाव करूं और इस पर वार करूं। मेरे वार भी जोरदार होने चाहिए। साधारण वारों से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। ओह, असाधारण वार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब क्या करूं? ओह, इसने तो मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। ये क्या? इसकी भुजाओं पर यहां वहां परमाणु रस्सी लिपटी हुई है, जबकि मैंने अभी तक इस पर अपनी परमाणु रस्सी का कोई वार नहीं किया। फिर ये इसकी भुजाओं पर कहां से आई? याद आ गया, रूपनगर के समुद्र के गर्भ में मेरी इससे मुठभेड़ हुई थी। मैंने वहां इसे परमाणु रस्सियों से जकड़कर डाल दिया था। इसका दिल्ली में और उस मुर्दा चोर के सरदार के पास होने का क्या मतलब है? एक ही मतलब है इसका। रूपनगर से किसी मुसीबत ने सिर उठाया है और वो मुसीबत अपनी जड़ें दिल्ली में तलाश कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन सबसे पहले समस्या है कि इनके इन शिकंजों से छूटने की जो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देने को उतारू है। और छूटने के लिए मुझे बोलना होगा ट्रांसमिट होकर एक समस्या से बच निकला था परमाणु, लेकिन असली समस्या तो अभी भी मुंह खड़ी थी। इसे कैसे खत्म करूं जिस पर ना बारूद असर डाल रहा है और ना मेरे परमाणु छल्ले। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है परमाणु। प्रोबोट, सही समय पर तुमने मुझसे कांटेक्ट किया। जल्दी से मुझे इसका हल बताओ। परमाणु के मस्तिष्क में गूंजती प्रोबोट की आवाज वो हल बताती चली गई। सब कुछ सुनने के बाद, ओके प्रोबोट, मैं ऐसा ही करता हूं। संभल कर परमाणु, इसमें तुम्हारी जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा खतरा तो है, लेकिन बिना ऐसे खतरे उठाए मानवता की रक्षा कैसे की जा सकती है? शैतानी ताकतों को कहां खत्म किया जा सकता है? ओफ, इसने अपनी नुकीली भुजाओं को मेरे शरीर से आर पार कर दिया है और उससे मुझे झटके देने शुरू कर दिए हैं। इसकी ये दोहरी मार मुझ पर बहुत भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे इसे लेकर उड़ते रहना है। तब तक जब तक मैं प्रोबोट की बताई जगह तक ना पहुंच जाऊं, और वो जगह इस दीवार की दूसरी तरफ है। भड़ाक। इस फर्नेस के रूप में जिसमें वो पिघलता लोहा भरा हुआ है, जो इस शैतान को पिघलाकर उसे अपने में समेट लेगा। छपाक। धकती भट्टी में गिरने के बाद वो प्राणी बचने के लिए बुरी तरह छटपटाया,
लेकिन अपने भीषण ताप से मोटे लोहे को पिघला देने वाली भट्टी में गिरकर कोई बचा है क्या? नहीं बचा, वो शैतान भी नहीं बचा। थैंक यू प्रोबोट, तुमने सही समय पर एडवाइस देकर मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहां से आया था? रूपनगर की तरफ से। रूपनगर बॉर्डर पर लगे कैमरों ने सबसे पहले उसे देखा था। ओह, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुझे रूपनगर जाना होगा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में दिल्ली पर कोई बड़ी तबाही टूट सकती है। दिल्ली पर तबाही तोड़ने वाला भी इस समय रूपनगर में ही मौजूद था। परमाणु के बीच में आने से मुर्दे इकट्ठे करने के अपने जिस उद्देश्य को दिल्ली में पूरा नहीं कर पाया हूं, उसे पूरा करने के लिए मैं रूपनगर आ गया हूं। मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि यहाँ के कब्रिस्तानों से मैं अपना काम आराम से कर सकता हूं, क्योंकि परमाणु की तरह यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। रूपनगर में कोई क्यों नहीं था? प्रिंस था वहां, जिसकी आंखें रूपनगर में गलत काम होते देखती है तो उसके हलक से निकलती है कर्कशाहट, काऊ काऊ काऊ। और जब प्रिंस के हलक से कर्कशाहट निकलती है तो फटती है एक कब्र, कड़ाक बाहर आता है एक मुर्दा, एंथोनी नामक वो मुर्दा जो मरने के बाद भी जिंदा है, गलत कामों को रोकने के लिए और गलत काम करने वालों की सांसें रोकने के लिए। वाह जिंदा इंसानों, मुर्दे को भी चैन से सोने नहीं देते। मुर्दे निकालकर तुमने जिन कब्रों को खाली किया है उनमें अब तुम सोओगे मुर्दा बनकर। ओह, कौन है ये हमारे काम में टांग अड़ाने वाला? एंथोनी गुंजाल्वेस, मुर्दा। ये मुर्दा है तो देख क्या रहे हो? चिता जला दो इसकी। चिता जलानी मुझे भी आती है और उसके लिए मेरे पास ठंडी आग है। ओह, ये मुर्दा तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तुरंत ही इसका कोई प्रबंध करना होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही मुर्दे को मुर्दा काटेगा। आग! तू भी मुर्दा, ये भी मुर्दा। देखें कौन किसको मौत देता है। ये काम तो मुझे ही शोभा देता है। मैं ही इसे अंजाम दूंगा। इस तरह से अब तेरी बारी है। नहीं, क्योंकि मैंने अपनी इस बारी को काटने का इंतजाम कर लिया है तेरे इस पुतले के रूप में, जिसकी वजह से तू तिगनी का नाच नाचेगा। ओह! अगले ही क्षण एंथोनी को न केवल रुकने के लिए बल्कि चीखने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। चीखने लगा ना? चीख, खूब चीख। चीखने की सी बात तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लाख चाहकर भी तू तिल भर भी नहीं हिल पाएगा। और जब तू हिल भी नहीं पाएगा तो बता कैसे बचेगा तू इस आग से जो चारों तरफ से तुझे जलाने के लिए बढ़ रही है? ओह नहीं, राख होकर तेरा मुर्दा शरीर मोक्ष को प्राप्त करने जा रहा है एंथोनी। लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे इन सभी मुर्दे के साथ जाना है। वो सैकड़ों मुर्दे को लेकर जा रहा है, पर मैं उसे नहीं रोक सकता। जो आग चारों तरफ से मुझे जलाने के लिए बढ़ रही है वो कैसे रुके? शरीर में भी कोई हरकत नहीं हो रही। अब तो एक ही रास्ता बचता है। प्रिंस बचाएगा मुझे। प्रिंस मेरे पास जल्दी आ। मैंने जो बताना था तुझे बता दिया। अब जो करना है तुझे करना है, और वो भी जल्दी, बहुत ही जल्दी। कौन? मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी गया और अभी आया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।